दोस्तों बिहार एसएससी के लिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो ये हमारा 8 होने वाला है। इससे पहले भी हम लोग जो है 7 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। यदि वो वाला सेट नहीं लगाए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ करके जो है आप सभी टेस्ट को लगा सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि योजना क्या है कि योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी मतलब जो है पंचवर्षीय योजना की बनाई जा चुकी है। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना जो है को बनाई जा चुकी है। देखो 12वीं क्या कहते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, यानी कि 12 बार जो ये टोटल का बनाया जा चुका है, ये जो है अंतिम है 12वीं। ठीक है, और 2012 से 2017 की स्थिति में हम बात करें तो इस योजना की केंद्र जो है बिंदु तीव्र यानी कि धारणीय और आर्थिक यानी कि समवेशी विकास था। क्या था? समवेशी विकास, इसका मुख्य था समवेशी विकास। ठीक है, समवेशी विकास था। चलिए अगला प्रश्न है कि पुस्तक प्राइस ऑफ द मोदी ईयर के लेखक जो है ये कौन है। पुस्तक प्राइस ऑफ द मोदी ईयर के लेखक जो है ये कौन है, इसका लेखक जो है कौन है। देखो इस पुस्तक की लेखक की हम बात कर ले तो इसका सही आंसर जो है ये आकार पटेल। क्या हो जाएगा? आकार पटेल जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा तो ये जो है आकार पटेल हो जाएगा। ठीक है, पुस्तक प्राइस ऑफ द मोदी ईयर का लेखक जो है ये आकार पटेल है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस जो है किस तिथि को जो है मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। देखो विश्व हिंदी दिवस जो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदू मतलब क्या कहते हैं हिंदी दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर की 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव जनवरी 2022 में वर्चुअल तरीके से किस राज्य संघ क्षेत्र की मेजबानी में संपन्न हुआ है बताइए। देखो ये पांडुचेरी की संपन्न हुआ है। ठीक है, पांडुचेरी की जो है मेजबानी में जो है ये संपन्न हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पांडुचेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये जो है कब से मतलब जो है प्रारंभ किया गया है, ये जो है कब से प्रारंभ किया गया है। देखो इसे जो है ना 1952 से ही जो है प्रारंभ किया गया। ठीक है, 1952 से जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये 1952 से ही जो है प्रारंभ हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि पंचायती राज चुनाव पर, ठीक है, पंचायती राज चुनाव पर गठित समिति के अध्यक्ष जो है ये कौन थे। पंचायती राज चुनाव पर गठित समिति के अध्यक्ष जो है ये कौन था, इसका अध्यक्ष जो है ये कौन था। देखो के संथानम क्या हो जाएगा, के संथानम था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा के संथानम। चलिए अगला प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड 2022 के विजेता यानी कि 37 वर्षीय साइलिन फोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। प्रश्न को फिर से आपको समझना है कि मिस वर्ल्ड, ठीक है, क्या है मिस वर्ल्ड 2022 के विजेता, मिस वर्ल्ड 2022 के विजेता 37 वर्षीय साइलिन फोर्ड का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस देश से है। ठीक है, किस देश से है। देखो इसका संबंध की हम बात कर ली थी अमेरिका से। किस देश से? ये अमेरिका से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमेरिका से। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना जो कि पटना पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये कब हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये कब हुआ था, ये जो है कब हुआ था। देखो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो ये 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 1917 को हुआ है। ठीक है, 1 अक्टूबर 1917 को जो है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 1917 को जो है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है।
चलिए अगला प्रश्न है कि पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति जो है कौन थे? पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति जो है ये कौन थे? देखो पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति जो ये जॉर्ज जॉर्ज जे जिनिंग्स कौन हो जाएगा? जॉर्ज जे जिनिंग्स। ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज जे जिनिंग्स। और वह उन दिनों यानी कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा के प्रशासनिक अधिकारी भी थे। और पटना विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति गिरीश कुमार चौधरी कौन है? वर्तमान में वही कुलपति गिरीश कुमार गिरीश ठीक है, गिरीश कुमार चौधरी है, इसे भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर की भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक का निर्माण जो कि प्रस्तावित है? देखो ये पश्चिम बंगाल में, कहां पर? ये पश्चिम बंगाल में जो ये प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में जो है सभा में निर्वाचन हुआ था, इनकी कहाँ से हुआ था? देखो ये पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। बी आर अम्बेडकर का जो है संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, ये पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, और ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, संविधान का। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1908 में लिखित भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना लंदन में स्थापित हुई है। लंदन में स्थापित हुई है, यानी कि किसकी अध्यक्षता में हुआ है? देखो यह जो है अमीर अली की अध्यक्षता में हुआ है। ठीक है, अमीर अली की अध्यक्षता में जो ये हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीर अली की अध्यक्षता में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन, क्या है, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई है? प्रश्न को फिर से देख समझना है आपको कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना जो है ये बनाई है? किसने बनाई है? देखो ये सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। किसने बनाया है? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में उपयुक्त परिस्थितिकी संतुलन, क्या परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वंशादान हेतु न्यूनतम संतुलन भूमि क्षेत्र जो है ये कौन सा है? भूमि क्षेत्र जो है ये कौन सा है? देखिए भूमि क्षेत्र मतलब ये पूछ रहा है कि क्षेत्र कितना है, न्यूनतम की बात कर रहा है कि कितना है, तो ये न्यूनतम जो है 33%। कितना? ये 33% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 33%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस नेशनल पार्क में जो है ये छोड़ने वाला है? छोड़ने वाला है। छोड़ने वाला है, बताइए। देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार मध्य प्रदेश के, कहां पर? ये मध्य प्रदेश को याद रखना है आपको, स्टेट भी। ठीक है, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला में स्थित कूनो अभयारण्य में अपना जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर पर नामीबिया से लाए यानी कि 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में जो ये छोड़ने वाला है, कूनो नेशनल पार्क में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहां पर पड़ता है? ये एमपी में पड़ता है। ठीक है, एमपी में, तो इसे भी याद रखना है, एमपी में। चलिए अगला प्रश्न है कि लाल सलाम एक उपन्यास किसकी कृति है? लाल सलाम एक उपन्यास जो है किसकी कृति है? ये जो है किसकी कृति है? देखो इसकी कृति की हम बात कर लेती है स्मृति ईरानी। क्या हो जाएगा? स्मृति ईरानी की ये कृति है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्मृति ईरानी। जो कि लाल सलाम एक उपन्यास जो है किसकी कृति है? ये स्मृति ईरानी की एक कृति है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा टाइप करने में मिस्टेक हो चुका है,
तो आपको समझना है कि सड़क पर रहने वाले बच्चों की देखभाल, ठीक है, सड़क पर रहने वाले बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की ऑनलाइन निगरानी और डिजिटल डिजिटल निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कौन सा पोर्टल जो ये लॉन्च किया है, कौन सा पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है। आपको प्रश्न फिर से सुनना है कि सड़क पर, ठीक है, सड़क पर रहने वाले बच्चों को देखभाल और सुरक्षा की ऑनलाइन निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो कि एनसीपीसीआर ने कौन सा पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है, कौन सा पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है, ये जो है बाल स्वराज पोर्टल। क्या हो जाएगा? बाल स्वराज पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बाल स्वराज पोर्टल, ठीक है, बाल स्वराज पोर्टल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? यह जो है किस राज्य में है? रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है? यह जो है किस राज्य में स्थित है? देखो ये राजस्थान में, कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर जो है ये क्या था? शुभंकर जो है ये क्या था? देखो टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेलों की शुभंकर को यानी कि मिराई तोबा, क्या जगह मिराई तोबा और सोमाइटी नाम दिया गया था, ठीक है, मेरो क्या कहते हैं मिराई तोबा और सोमाइटी जो कि ये नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, मिराई तोवा या सोमाइटी। एक नाम और भी इसका है सोमाइटी, ठीक है, सोमाइटी नाम भी दिया गया है। और इसे खास जापानी इंडिगो यानी कि ब्लू रंग का पैटर्न दिया गया, ठीक है, ब्लू रंग पूछ देगा तो ब्लू रंग, ठीक है, ब्लू रंग। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो ये सही नहीं है, सही नहीं है, ये बता रहा है आपको। देखो भारत का उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, ये जो सही नहीं है। देखो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, ठीक है, सभापति होता है, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि लंपी वायरस मुख्य रूप से किस जानवर को प्रभावित करता है? यह जो है किस जानवर को प्रभावित करता है? लंपी वायरस जो है किस जानवर को जो है प्रभावित करता है? देखो लंपी वायरस जो ये गाय को प्रभावित करता है, काव को, ठीक है, गाय को, लंपी वायरस। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न जो है ये किसे दिया गया था? इसे किसे दिया गया था? देखो ये लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। किसे दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है। उन्होंने यह पुरस्कार 1966 में, ठीक है, 1966 में दिया गया था। यह पुरस्कार जो है 1966 ईस्वी में दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है यहाँ पर गलत है? ऐसा कौन सा मिलान है जो कि वो गलत दिया गया है? देखो मिलान गलत की बात, विद्युत ऊर्जा जो है ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मा विद्युत बल्ब, ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा यानी कि डायनेमो करता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कौन बदलता है? विद्युत सेल बदलता है, ये भी सही है। यहाँ पर उपयुक्त डी हो जाएगा, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की क्लोरोफिल उसके बाद हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त होता है। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त होता है। इसमें जो है क्या क्या होता है? देखो इसमें जैसे कि मैग्नीशियम यानी कि Mg और Fe, मैग्नीशियम और लोहा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होगा? किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच
देखो चम्मच जो होगा ना, ये उपग्रह, क्या कहते हैं, उपग्रह की गति का अनुसरण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी हो जाएगा कि उपग्रह की गति का अनुसरण करता, मतलब करने वाला रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। चलिए अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? ऐसा कौन सा बल है जो कि क्या है, क्षयकारी बल है। क्षयकारी बल, देखो घर्षण बल जो होता है ये हमेशा क्षयकारी बल होता है। ठीक है, क्षयकारी बल जो है ये घर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्षयकारी बल, जो कि क्या है, घर्षण बल होता है। चलिए अगला प्रश्न कि ग्लोब्यूलिन, एम्बुलिमिन तथा फाइब्रिनोजन डैश में बनने वाले प्लाज्मा प्रोटीन है। ये सभी जो है डैश में बनने वाला एक क्या है, प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन। देखो ये सभी कहाँ पर बनता है, लीवर में बनता है। कहाँ पर बनता है, लीवर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लीवर, यानी कि यकृत में। चलिए अगला प्रश्न कि अस्थियों की सामान्य वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? किस विटामिन की आवश्यकता होती है? अस्थियों की सामान्य वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? देखो बच्चों में विटामिन डी की कमी से, ठीक है, बच्चों में विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो देखो बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेटस एवं वयस्कों में विटामिन डी की कमी से जैसे कि ऑस्टियोमोलेसिया, ठीक है, रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि बीटा कोशिका से किस हार्मोन का स्राव होता है? बीटा कोशिका से किस हार्मोन का स्राव होता है? देखो बीटा कोशिका इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करता है। यह जो है इंसुलिन नामक हार्मोन का क्या करता है, स्राव करता है। ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। उसके बाद इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला यानी कि पेप्टाइड हार्मोन होता है, और इंसुलिन जो है, इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होता है। इसमें जो है जस्ता, ठीक है, इसमें जो है जस्ता जो है उपस्थित होता है। इंसुलिन में जस्ता धातु जो है उपस्थित होता है। चलिए अगला प्रश्न कि मानव रक्त में सैन्यता का कारण जो है क्या है? मानव रक्त में सैन्यता का कारण जो है क्या होता है? देखो इसका मुख्य कारण होता है रक्त में प्रोटीन प्रदान करना। क्या होता है, रक्त में प्रोटीन का प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, रक्त में प्रोटीन, ठीक है, रक्त में प्रोटीन। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, जल्दी से बताइए। यूक्रेन की राजधानी जो ये कहाँ है? यूक्रेन की राजधानी जो है क्या है? यूक्रेन की राजधानी जो है ये क्या है? यूक्रेन की राजधानी देखो कीव होता है। क्या होता है, कीव। ऑप्शन नंबर बी कीव। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है ये द्विभाषी है? द्विभाषी, सबसे अधिक बोली जाती है द्विभाषी। देखो मालदीव में, कहां पर, ये मालदीव में। ऑप्शन नंबर ए मालदीव। मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। यह जो है दक्षिण एशिया का मालदीव जो सबसे छोटा देश होता है, जिसकी जिसकी राजधानी जो है माले, ठीक है, इसकी राजधानी जो है कहाँ है, माले। मालदीव की राजधानी जो है कहाँ है, माले। और यहाँ सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जैसे कि दिवही, ठीक है, दिवही। यहाँ पर सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है, तो दिवही भाषा बोली जाती है। और यह जो है दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है, दक्षिण एशिया का। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट जो है क्या है? निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट जो है ये क्या है? एजेंट जो है ये क्या है? देखो ये फ्लोरीन, क्या हो जाएगा, ये फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। चलिए अगला प्रश्न है कि अर्थ अर्थ ओवरशूट डे 2022 को कब मनाया गया? कब जो है ये मनाया गया है? क्या है कि अर्थ ओवरशूट डे 2022 को कब मनाया गया है? देखो ये 28 जुलाई को, कब मनाया गया है, 28 जुलाई को जो है ये मनाया गया। ठीक है, 28 जुलाई को, ठीक है, 28 जुलाई को। चलिए अगला प्रश्न है कि डीसीएम ट्रॉफी का संबंध जो है ये किस खेल से है? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध जो है यह किस खेल से है? इसका संबंध जो है, देखो ये फुटबॉल से। किससे, ये फुटबॉल से। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध जो है ये फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि फुटबॉल से है। चलिए
अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में यानी कि बीपीडी इकाई का उपयोग किस वस्तु के लिए जो है किया जाता है, किस वस्तु के लिए जो है किया जाता है। देखो क्रूड ऑयल के लिए, ठीक है, क्रूड ऑयल के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रूड ऑयल के लिए यानी कि बैरल पर डे इकाई का प्रयोग जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रूड ऑयल के लिए, ठीक है, क्रूड ऑयल के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी कि 6 का उद्देश्य जो है ये क्या है, 6 का उद्देश्य जो है क्या होता है। देखो 6 का उद्देश्य होता है कि सभी सभी के लिए पानी की स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ जल प्रबंधन सुनिश्चित करना। यानी कि ऑप्शन की यहाँ पर हम बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह जो ये समाप्त हो गया था। ये जो है पूरी तरह से क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब जो है समाप्त हो गया था। देखो 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 1933 को, ठीक है, 14 जुलाई 1933 को जन सत्याग्रह वापस ले लिया गया था। कौन सा सत्याग्रह, तो ये जो है जन सत्याग्रह जो ये वापस ले लिया गया था। लेकिन 7 अप्रैल 1934 को, 7 अप्रैल 1934 को, 7, ठीक है, 7 अप्रैल 1934 को याद रखना है, 7 अप्रैल 1934 को यह आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया था। और अतः 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है अभिमन्यु पूरी तरह से ये बंद हो गया था। कब, 1934 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1934 में, ठीक है, 1934 में। चलिए अगला प्रश्न है कि फाल्गुनी नायर जिसकी गणना भारत के सबसे धनी धनी महिलाओं में की जाती है, निम्नलिखित में से किस कंपनी की मतलब क्या है, संस्थापिका है, किस कंपनी की संस्थापिका है, बताइए। देखो ये नायका कंपनी की है। कहाँ की है, नायका कंपनी। ऑप्शन नंबर डी नायका कंपनी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, नायका का कंपनी में जो है ये सबसे बड़ा मतलब क्या है, ये मतलब अमीर व्यक्ति में गिना जाता है, ठीक है, नायका कंपनी में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है, बताइए। इन सभी में से सार्क का सदस्य नहीं है, कौन जो है सार्क का सदस्य नहीं है। देखो दक्षिण एशिया, ठीक है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, की स्थापना जो है 8 दिसंबर, ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को ढाका के सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी, ठीक है, ढाका के। उसके बाद सार्क में वर्तमान में 8 सदस्य देश शामिल है। सार्क में जो है ये 8 देश जो है शामिल है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन कौन नहीं है, आपको याद रखना। देखो 8 देश कौन सा है, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, उसके बाद बांग्लादेश हो गया, उसके बाद भूटान हो गया, उसके बाद अपना देश भारत हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये सभी देश तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर जो है सिंगापुर नहीं मिला। भारत तो मिल गया, उसके बाद भूटान भी मिल गया, पाकिस्तान भी मिल गया, सभी मिल गया, लेकिन यहाँ सिंगापुर नहीं मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। और ये सार्क के 8 सदस्य देश हैं, इसे भी याद रखना है, 8 को सदस्य देश है सार्क का। चलिए अगला प्रश्न है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्न में से कौन सा कर जो है शामिल नहीं किया गया है, कौन सा कर जो है शामिल नहीं किया गया है, कौन सा कर जो है ये शामिल नहीं किया गया है। देखो ये सीमा शुल्क जो है ये मतलब जो है नहीं किया गया है शामिल, ठीक है, सीमा शुल्क को जो है शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीमा शुल्क। चलिए अगला प्रश्न कि सांसद का 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में जो है ये वर्णित है, किस अनुच्छेद में जो है ये वर्णित किया गया है। ये अनुच्छेद 231 में जो है वर्णित किया गया है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 231 में जो है इसे वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हाँ अगला प्रश्न है कि हमारे देश के प्रथम लोकपाल जो है ये कौन है, हमारे देश के प्रथम लोकपाल जो है ये कौन है, हमारे देश के प्रथम लोकपाल जो है ये कौन है। तो ये हो जाएगा न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे देश के प्रथम लोकपाल है, ठीक है, प्रथम लोकपाल।
चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाने का जो ये निर्णय लिया है? तो ये देखो विभाजन विभाजन विभीषका स्मृति दिवस के रूप में जो मनाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? कौन जो है जैव उर्वरक के रूप में जो है उपयोग किया जाता है? देखो जैव उर्वरक के रूप में जैसे कि राइजोबियम हो गया, नील हरित शैवाल हो जाएगा, एजोला हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि पिनकोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए जो किया जाता है? पिनकोमीटर मापने के लिए किसका मतलब मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं पिनकोमीटर का उपयोग? देखो पिनकोमीटर का उपयोग जब हम लोग घनत्व को मापने, इंटेंसिटी को मापने के लिए करते हैं पिनकोमीटर का प्रयोग। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं डेंसिटी, डेंसिटी को मापने के लिए पिनकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक जो है ये कौन सा है? प्राकृतिक बहुलक, देखो प्राकृतिक बहुलक जैसे कि सेलुलोज, क्या हो जाएगा? सेलुलोज जो है ये क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक होता है सेलुलोज। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। किसके किसके साथ हुआ था बताइए? देखो 1816 में सुगौली की संधि, उसके बाद अंग्रेज एवं डैश के बीच जो ये हस्ताक्षरित हुआ था। देखो 1816 में संपन्न हुई सुगौली की संधि जो है ब्रिटिश और नेपाल, ठीक है, ब्रिटिश और नेपाल गोरखाओं के बीच हुई थी। एक महत्वपूर्ण संधि थी। इस संधि से अंगल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है, यानी कि गोरखा यहाँ पर जो बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, गोरखा। ठीक है, गोरखा नेपाल और गोरखा के बीच में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। कांग्रेस का लक्ष्य जो है ये क्या घोषित किया गया है? देखो उसका लक्ष्य जो है घोषित किया गया कि स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य, क्या हो जाएगा? स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य जो है ये घोषित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट को नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये कौन सा है? इंटरनेट को नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये कौन सा है? पहला राज्य जो है ये कौन सा है? इंटरनेट को घोषित करने वाला, मौलिक अधिकार घोषित करने वाला पहला राज्य जो है ये भारत का कौन सा है? देखो ये केरल, कौन सा राज्य है? ये जो है केरल राज्य हो जाएगा। ठीक है, केरल राज्य। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो ये हमारा 8 था। ठीक है, तो अगले प्रैक्टिस सेट जो कि 9 नंबर प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और किसी प्रकार का, जैसे किसी प्रकार का बात हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना जो है सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।